नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों एसटीईटी पेडागोगी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, आपका ये कमेंट में इसका आंसर बताना है। ठीक है, अभिवृत्ति क्या है? व्यक्ति की योग्यता का प्रचालक, भावात्मक प्रवृत्ति, क्षमता और शिक्षण प्रक्रिया। ठीक है, इसका आंसर यदि पता तो कमेंट के माध्यम से बताइए, और नहीं है तो पूरा वीडियो देखने के बाद इसका आंसर आपको मिल जाएगा और उसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके साथ हमेशा जुड़े हुए हैं एसटीईटी के एग्ज़ाम के लिए। हमेशा जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। बच्चों के पास ज्ञान निर्मित करने और अर्थ बनाने की क्षमता होती है। इस संदर्भ में एक शिक्षक की भूमिका किस रूप में होती है? किस रूप में होती है? ये आपको सुगमकर्ता के रूप में होती है। किस में होती है? सुगमकर्ता के रूप में होती है। देखिए प्रश्न के अनुसार क्या होता है कि शिक्षक की जो भूमिका होती है एक सुगमकर्ता के रूप में होती है, क्योंकि सुगमकर्ता वह व्यक्ति है जो सुगमता की गतिविधि में संलग्न है, अर्थात कोई भी गतिविधि जो दूसरे के लिए कार्यों को आसान बनाती है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता नहीं है? प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता नहीं है। उच्च आत्म प्रभावकारिता, औसत मानसिक परिज्ञान से नीचे, समस्याओं को अंतरिष्ट से हल करना, उच्च क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, औसत मानसिक प्रक्रियाओं से नीचे। प्रतिभाशाली बच्चे का अर्थ है कि बच्चों में असाधारण बुद्धि है जो सामान्य बच्चों में नहीं मिलती है ना। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उसका आईक्यू अच्छा होता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी शेषावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है? मुख्य विशेषता पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, शेषा अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। इसका जो होगा आपको ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नैतिकता का ज्ञान। क्या हो जाएगा आपको? नैतिकता का ज्ञान जो हो जाएगा। जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को सहसा अवस्था मानी जाती है। ठीक है, और इस अवस्था में क्या होता है कि शिशु में खेलने की बौद्धिक प्रवृत्ति का विकास होता है, और इस आयु में बालक में पंचता, क्रोध, भय आदि भावों का विकास होने लगता है। चौथा क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व अंतरों के संबंध में एक शिक्षक को ऑप्शन दिया हुआ है, क्या होना चाहिए? देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 क्या है? निगमनात्मक विधि के आधार पर समस्याओं का समाधान करना चाहिए, अधिकांश समय एल्गोरिदम का उपयोग करना चाहिए, छात्रों को याद रखने के लिए तथ्यों को प्रदान करना चाहिए, विभिन्न प्रकार की सीखने की स्थिति प्रदान करनी चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की सीखने की स्थिति प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास सिद्धांत नहीं है? बाल विकास सिद्धांत नहीं है। इसका जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, उसके बाद विशेष से समान की ओर सिद्धांत। इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको? सी नंबर, विशेष से समान की ओर का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सबसे प्रभावी तरीका होगा? ऑप्शन आपका है, आकलन सीखने सिखाने में एक अंतर्निहित प्रक्रिया। ठीक है, आकलन शैक्षणिक सत्र में 2 बार किया जाना चाहिए, शुरुआत में और अंत में। आकलन बाहरी एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए, न कि शिक्षक के द्वारा। सत्र के अंत में आकलन होना चाहिए। ये सब देखिए पेडागोगी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वह आपको जितना आप प्रैक्टिकल किए हैं उतना आपको बेनिफिशियल होगा ये को। ठीक है, 6 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा, आकलन सीखने सिखाने में एक अंतर्निहित प्रक्रिया। 7वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक से संबंधित है? रचनात्मक, ठीक है, कौन सा आंसर होगा इसका? देखिए ऑप्शन ए, अभिसारी सोच, भावनात्मक सोच, अहंकारी सोच और विविध सोच। ये जो इसका आंसर होगा ये हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से किस एक कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? बच्चे सीखते हैं जब उन्हें आकर्षक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उसके बाद पशुओं पर प्रयोगशाला प्रयोगों का आयोजन करने बच्चों की सोच को समझा जा सकता है। बच्चे बुरे पैदा होते हैं और उन्हें सजा के माध्यम से नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। बच्चे सहकर्मियों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या है, बच्चे के बारे में
कि उनकी सोच में वयस्कों की तरह होते हैं और जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनकी सोच में मात्रात्मक वृद्धि होती है। खाली पात्रों की तरह होते हैं जिसमें वयस्कों द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। उसके बाद निष्क्रिय प्राणी होते हैं, उन्हें प्रेषित जानकारी की सटीक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकते हैं। उत्सुक प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर दुनिया का पता लगाने के लिए अपने तर्क और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसका। ठीक है, इसका जो आंसर होगा, सही आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। खाली पात्रों की तरह होते हैं जिसमें वयस्कों द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। अगला क्वेश्चन, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों की त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब शिक्षक मृदु होते हैं और गलतियों के लिए उन्हें दंडित नहीं करते हैं तो बच्चे त्रुटियां करते हैं। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के महत्वहीन और उन्हें सिर्फ गलतियों को बाहर निकालना चाहिए, उन पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चे त्रुटियां करते हैं क्योंकि वे लापरवाह होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बच्चों की त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। अब जब तक गलत नहीं करेंगे तब तक सही नहीं होगा। आगे देखिए, एक शिक्षक की यह निश्चित करने की आवश्यकता है कि उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को स्वीकार किया जाता है और मूल्यांकन माना जाता है। ऐसा करने के लिए शिक्षक को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, बच्चों की वंचित पृष्ठभूमि के नीचे देखें ताकि वे महसूस कर सकें उन्हें कड़ी मेहनत करनी है। उन छात्रों को ढूंढें जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, समृद्ध पृष्ठभूमि से है और उन्हें रोल मॉडल के रूप में पेश करें। अपने छात्रों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानें और कक्षा में विविध राय को प्रोत्साहित करें। सख्त नियम बनाएं और उन बच्चों को दंडित करें जो उनका पालन नहीं करते हैं। इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपने छात्रों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानें और कक्षा में विविध राय को प्रोत्साहित करें। 12 नंबर देखिए, सुरेश आमतौर पर एक शांत कमरे में अकेले अध्ययन करना पसंद करते हैं जबकि मदन अपने दोस्तों के साथ एक समूह में पढ़ना पसंद करते हैं। यह उनके डैश में अंतर का कारण है। योग्यता, सीखने की शैली, प्रतिबिंबितता के स्तर या मूल्य। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सीखने की शैली। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बहुत सारी भाषाएं विविधता है। इस संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षाओं के संदर्भ में विशेष रूप से कक्षा 1 और 2 के संदर्भ में सबसे उचित कथन कौन सा होगा? देखिए, पहला क्या है, आपको स्कूलों को केवल उन छात्रों को स्वीकार करना चाहिए जिनकी मातृभाषा निर्देश की भाषा के समान है। शिक्षक को सभी भाषाओं को सम्मान करना चाहिए। बच्चों को उन सभी में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को कक्षा में अपनी मातृभाषा का उपयोग करने वाले बच्चों को अनदेखा करना चाहिए। छात्रों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा, ये राइट आंसर होगा। आपको भी पता होगा कि सम्मान करना चाहिए किसी भी भाषा का और उसके संवाद के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे देखिए, 14वां क्वेश्चन हमारा है कि अभिवृत्ति क्या है? अभिवृत्ति क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ठीक है, शुरुआत में। तो यहाँ पे देखिए, क्या व्यक्ति की योग्यता का परिचायक, भावात्मक प्रवृत्ति, क्षमता, शिक्षण प्रक्रिया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा। आपको भावात्मक प्रवृत्ति हो जाएगा, अभिवृत्ति जो होता है। इसके बाद देखिए, संचार मीडिया सामाजिकरण की एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंसी बन रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित कथन है? सामाजिकरण माता पिता और परिवार द्वारा किया जाता है। संचार मीडिया तक पहुंच बढ़ रही है और संचार मीडिया दृष्टिकोण, मूल्य और मान्यताओं को प्रभावित करता है। बच्चे सीधे मीडिया के साथ बातचीत नहीं कर सकता है। मीडिया विज्ञापन और उत्पादों को बेचने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो 15 का बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं? इस कथन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, ठीक है। जब बच्चे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं तब वे सीखते हैं। बच्चे कई तरीकों से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित हैं। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका। ऑप्शन नंबर इस आपका डी ही होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने छात्रों को प्रेरित करने के निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? क्योंकि आप एसटीटी एग्ज़ाम पास करने के बाद सीधे आप स्कूल जाएंगे पढ़ाने के लिए। ये सब वहाँ पे आपको समझ में, यदि आप पहले से सीटेट हो गया या टीटी जो भी है, ठीक है, बीएड किए होंगे, ठीक है, बीएड किए होंगे तो वहाँ पे ये सब आपका क्लास हुआ होगा, पढ़ाई की होगी, ठीक है, किए होंगे। तो ये सब आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो दिक्कत है तो परेशानी है तो आप क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन को आप यदि सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आगे क्वेश्चन है कि प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और सजा का प्रयोग करें। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता करें और उनकी ओर काम करने में उसका समर्थन करें। संपूर्ण कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें और उन लक्ष्यों को उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर पैरामीटर रखें।
व्यक्तिगत छात्र के बीच अंकों के लिए प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करें। तो 17 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चों को उनके रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता करें और उनकी ओर काम करने में उनका समर्थन करें। ये आजकल की बहुत बड़ा मुद्दा है ये, ठीक है। बच्चे को रुचि के अनुसार उसको आपको सहायता करनी है और प्रेरित भी करना है आपको। चलिए, पियाजे किस क्षेत्र में सहयोग के लिए जाने जाते हैं? मनोवैज्ञानिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास। ऑप्शन सी हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। बच्चे के समूह कार्य देना एक प्रभावी शैक्षणिक रणनीति है, क्योंकि यह कुछ बच्चों के छोटे से दूसरे पर हावी होने की अनुमति देता है। बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और सीखने की प्रक्रिया एक दूसरे में समर्थन करते हैं। बच्चे जल्दी से अपना काम करने में सक्षम होंगे। यह शिक्षक के काम को करने में सहायता करता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये बी हो जाएगा, ये राइट आंसर होगा बी, ठीक है। बी होगा क्योंकि बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और सीखने की प्रक्रिया में एक दूसरे का समर्थन भी करते हैं। यदि ग्रुप में कार्य करते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, समान बुद्धि वाले बच्चे की भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई होती है। यह इंगित करता है कि बच्चा डैश के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया और डिस्प्रेगेसिया और डिसलेक्सिया। आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी क्या कीजिए आप क्लिक कर दीजिए। मिलते अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।